नमस्कार साथियों, हमारे साथ आज उपस्थित हैं आदरणीय डॉक्टर आर एस चौहान जी। वर्तमान समय में ऑक्सीजन हम सबके लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा है, जैसा कि हमने भी पिछले कुछ दिनों में देखा। तो आज डॉक्टर साहब हमारा मार्गदर्शन करेंगे कि कैसे हम अपने आसपास के ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, जो कि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और समझें कि कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाकर। आदरणीय डॉक्टर साहब। जी धन्यवाद विनोद जी। अपने जैसे घर में या जो बात कर रहे थे, बेडरूम है, एक कमरा है, ऑफिस है, तो ऐसे किसी भी स्थान पर हम ऑक्सीजन का लेवल कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए दो तीन चीजें बड़ी आवश्यक हैं। एक तो केमिकल्स का प्रयोग न करें या कम से कम तक करें। दूसरा, ग्रीन प्लांट्स लगाएं, जैसे तुलसी का है, या इंडोर प्लांट्स हैं तो मनी प्लांट है। और ऐसे प्लांट को जब भी, और भी 4-5 तरीके के प्लांट आते हैं जो अंदर रखे जा सकते हैं, बरामदे में या छज्जे पर या ऐसे कमरे में, और उनमें गोबर की खाद, देसी गाय के गोबर की खाद या उससे बना ऑर्गेनिक मैन्योर जो आता है, बायो फर्टिलाइजर, उसका प्रयोग करें। उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और उसमें कोई जैसे केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड नहीं डालें, नहीं तो फिर उल्टा करने चले तो सही और गलत हो जाएगा वातावरण। एक और दूसरा जो करेंगे, घर में जैसे जाले लगे हैं, जाले नहीं लगने दें, साफ सफाई रखें, स्वच्छ रखें। और कैसे ही एयर फ्लो सही हो सकता है, तो खिड़की है कोई तो खिड़की खोल के रखें, जरा साफ सफाई रहे, थोड़ी सी हवा पास हो। एक और दूसरे क्या कि पहले तो गांव में जैसे रहते थे तो झोपड़ी या घर होता था, कच्चे मकान होते थे, गाय के गोबर से घरों को लीपते थे, तो उससे बहुत शुद्धि बनी रहती थी, ऑक्सीजन लेवल भी बहुत बढ़िया रहता था। लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि आमतौर पर वास्तु विशेषज्ञ भी बताते हैं कि नमक डाल के पानी में और ऐसे पानी का पोंछा लगाना चाहिए। आमतौर पर हमने देखा है कि लोग घरों पर जो पोंछा लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, वो फिनाइल से करते हैं। तो फिनाइल में केमिकल्स बहुत हैं। फिनाइल के मुकाबले अगर देसी गाय से बना हुआ गोनाइल का प्रयोग करते हैं तो वो उत्तम है। या और कुछ नहीं तो देसी गाय का जो गो अर्क है या गोमूत्र है, उसको थोड़ा सा ऐड करके पानी में, और उससे जब करेंगे तो उसका प्रभाव भी बड़ा पॉजिटिव पड़ने वाला है। तीसरे क्या है कि दीपक, सुबह शाम हम लोग दीपक जलाने की प्रक्रिया रहती है कि घर के छोटे मंदिर में या बेडरूम में ही कोई एक छोटा सा कोना बना रखा है जहाँ पर भगवान की आरती करते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग टेस्ट करते हैं तो फ्लेम के नीचे काम करते हैं। जो दीपक जलाते हैं गाय के घी का, उससे वातावरण की शुद्धि होती है, जो हानिकारक कीटाणु जीवाणु रहते हैं वो मर जाते हैं। तो सुबह शाम दीपक अवश्य जलाएं भगवान की मूर्ति के सामने, और सभी कमरों में घुमा लें अपने जो भी है। और एक क्या कि हवन, अग्निहोत्र तो हम कर नहीं पाते, अग्निहोत्र तो सुबह और शाम सूर्योदय सूर्यास्त के समय किया जाता है। लेकिन हवन में क्या करें, देसी गाय के गोबर से बने हुए कंडे और हवन सामग्री का प्रयोग करें, चावल का प्रयोग करें, और देसी गाय का घी जरूर प्रयोग करें। आम की लकड़ी आमतौर पर हम लोग प्रयोग करते हैं, तो उससे वातावरण शुद्ध होता है और जो हानिकारक कीट पतंगे हैं ये सब मर जाते हैं, भाग जाते हैं। और सबसे बढ़िया क्या कि घर की शुद्धि होती है, ऑक्सीजन लेवल मैनेज रहता है, बढ़िया हो जाता है। और क्या कर सकते हैं कि जो हम लोग ऑल आउट है या ऐसे केमिकल युक्त जो मच्छरों को भगाने के लिए, मारने के लिए लगाते हैं, ऐसे केमिकल युक्त चीजों का प्रयोग नहीं करें। सबसे अच्छा है कि आप देसी कपूर है, वो देसी कपूर को गाय के थोड़े से कंडे को आग लगा के उसके साथ रख देंगे, तो उससे जो धुआं पैदा होगा उससे कीट पतंगे भी भागेंगे और ऑक्सीजन जनरेशन अच्छा होगा, कमरे में लेवल मेंटेन रहेगा। तो ये सब सावधानियां रखनी है, और ऐसे करते हैं तो घर में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बराबर बना रहेगा, और जो कीट पतंगे या कोई हानिकारक जीवाणु विषाणु कोई ऐसे पैदा हुए तो वो मर जाएंगे। एक और हम ध्यान देंगे कि कोई व्यक्ति जैसे पहले हमारे घर पे आता था, बेटी बहू आई, कोई बाहर से दामाद आए, कोई और व्यक्ति आए, बेटा आया, सेना से अक्सर हमारे घरों में बाहर से सर्विस करके छुट्टी पे आते थे, तो माता बहनें उनकी आरती उतारती थी। आरती उतारने का उद्देश्य यही है कि वो जो आरती है उसमें जो दीपक जलाए घी के, देसी गाय के घी का, वो दीपक से वो वातावरण को शुद्ध करना है, वो स्टरलाइजेशन करना है एक,
क्योंकि जो बैक्टीरिया वायरस खतरनाक बाहर से अंदर आने वाले हैं उनको आपने वहीं पर पास आउट कर दिया, उनको सही कर दिया। तो ये एक बड़ी हमारे धर्म में कहिए, हमारे जीवन शैली में कहिए, ये एक बिल्कुल मिली जुली प्रक्रिया थी जिसे आमतौर पर करते थे। तो आजकल इस सब चीज को भूल गए। तो इन सभी उपायों का प्रयोग करते हैं। तो घर में जो छोटा घर है, जैसे 1 कमरा है, 2 कमरा है, वहां पर आप ऑक्सीजन का लेवल मैनेज कर सकते हैं, अच्छी तरह से रहा है। जी डॉक्टर साहब, अभी एक जिज्ञासा हमारे मन में आई, जैसा कि आपने बताया अभी कि दीपक जलाना अपने आप में एक विज्ञान है और उसको हमारी आस्थाओं से इसलिए बांध दिया गया है कि लंबे समय तक उस चीज को हम अनुसरण करते रहें, उसको फॉलो करते रहें, ताकि वो हमारे जीवन में बनी रहे। मुझे ऐसा लगता है। जी। और अभी डॉक्टर साहब ने एक दूसरी चीज बताई कि आरती उतारी जाती थी। आज के समय में आरती को लोग रूढ़िवादिता से देख के नजरिए से देखते हैं, जबकि अभी जो डॉक्टर साहब ने विषय हमें क्लियर किया उससे ये है कि जो कपूर और गाय का घी जलाया जाता है, उससे जब वो आरती उतारी जाती है तो हमारा जो सराउंडिंग बैक्टीरिया है वो खत्म होता है, पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट और ऑक्सीजन लेवल बढ़ने के कारण वो बनता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन दोनों चीजों को वैज्ञानिक दृष्टि से हमें समझाया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब हमारे दर्शक भी इसका लाभ लेंगे। वो अपने कमरे के अंदर देसी गाय के घी से बना हुआ दीपक जरूर जलाएंगे, जिससे उनका कमरे का वातावरण स्वस्थ बना रहे और एक पॉजिटिविटी का उनका लेवल बना रहे। आदरणीय डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी।